Assalamu alaikum everyone. How are you all of you? Hope all of you are fine. Alhamdulillah I am also fine. और सबसे पहले मेरे चैनल में तमाम न्यू आने वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी आज की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को। आज था संडे, ये व्लॉग मैं संडे वाले दिन बना रही हूँ। तो संडे को सबसे पहले हम उठ गए हैं सुबह 11 बजे। वैसे तो हम 11 बजे नहीं उठते हैं, लेकिन संडे वाले दिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो हम 11 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं किचन में आ गई और किचन में आने के बाद मेरी दोनों बेटियां भी जाग चुकी थीं। उन्होंने कहा मम्मा हमें बहुत मज़ेदार सा कोई ऑमलेट बना कर दें और ब्रेड के साथ हमें वो खाना है। फिर मैंने सोचा ठीक है आज जो है इनके लिए इनके मर्ज़ी के मुताबिक बहुत मज़ेदार सा जो है ऑमलेट बनाती हूँ। और ये जो मैं ऑमलेट बना रही हूँ ना, ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बहुत सारे लोग जो है टमाटर नहीं डालते हैं ऑमलेट वगैरह में, सिर्फ हरी मिर्चें और प्याज का ही बना लेते हैं। बट ये वाला जो है बिलीव मी, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर थोड़ी थोड़ी सी सीखी हुई जो ब्रेड होती है ना इस ऑमलेट के साथ, ओ बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा ये। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक टमाटर ले लिया था, 3 अंडे ले लिए थे और 2 हरी मिर्चें ले ली थी। आधी जो है मैंने इसमें प्याज ले ली थी और आधी प्याज को बचाकर रख दिया था। तीनों अंडों को मैंने इसमें डाला और अच्छे से उसकी पिटाई हमने बहुत तेज़ तरीके से करनी है और बहुत देर तक करनी है। उसी से हमारा ऑमलेट बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन यहाँ मैंने एक गलती ये कर दी थी कि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैं जल्दबाजी में ना ठंडे तवे पर तेल डाला और घी डाल दिया और मुझे याद ही नहीं रहा कि ये घी गर्म हुआ भी है या नहीं। थोड़ा बहुत वो गर्म हुआ था और मैंने उसके ऊपर ही अंडा डाल दिया। तो वो उससे हुआ क्या कि मेरे अंडा जो है चिपक गया उसके अंदर। फिर हमें ज़ाहिर है वैसे ही खाना पड़ा। उसकी शेप ख़राब हो जाती है अगर हम शेप जो होती है ना मज़ेदार सी, जो एक ऑमलेट की शेप आती है पूरी प्रॉपर प्लेट के अंदर, उसकी बात ही अलग होती है। उसके बाद मैंने जो है ये ब्रेड जो बनाई है अलग से सैंडविच इसका बनाया है, वो हमने अपने ससुर के लिए बनाया है। और हम लोगों के साथ साथ हम उनको भी नाश्ता देते हैं, वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लेते हैं। और ये हम अपने लिए चाय बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी। और दूध पत्ती मैंने कड़क एकदम चाय बनाई थी सुबह ही सुबह, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो जो प्लेट रखी हुई है वो हम चाय और वो सबसे पहले उनके लिए देकर आएंगे, फिर उसके बाद हम अपना नाश्ता करेंगे। अब ये जो है मैंने दाल भिगो दी थी दोपहर के खाने के लिए। और ये अगर हमें जल्दी बनानी है ना दाल, तो उसके लिए हमने करना क्या है कि इसके अंदर गर्म पानी करके उसमें दाल में डाल दें। और जब पका रहे हो ना तो पकाते वक्त उसमें थोड़ा सा तेल ज़रूर डाल दें। अब ये देखें, जब आपके घर चावल बन रहे हो ना, आपको पता हो कि हमारे यहाँ चावल बन रहे हैं, तो आपका जो रोटी का बर्तन है ना, ये बर्तन और कपड़ा, रोटी जिसमें आपने रखनी होती है, वो आपने भिगोकर उसी दिन उसी टाइम धो लेना है, ताकि आपकी जो अगली बार रोटी बनाए तो वो भी प्रॉपर तरीके से बहुत मज़ेदार सी साफ़ सुथरे कपड़े के अंदर रखी रहे। क्योंकि रोटी का कपड़ा जो होता है वो अगर साफ़ होगा तो हमारी हाइजीन भी प्रॉपर तरीके से मुकम्मल रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने जो चावल थे उसको थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। उसके बाद मैं इसको धो रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा चावलों के ऊपर वो जो ब्लैक सी चीज़ें आने लग जाती हैं ना, मट्टी होती है या कुछ भी होता है, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं। तो उसे फिर फेंक कर 3 से 4 बार पानी फेंकने के बाद हम इसको चावल को धो लेते हैं। उसके बाद मैं वॉशरूम में आ गई थी और वॉशरूम में आने के बाद मैंने मेरी बेटी के रात से जो है यूनिफॉर्म भिगो दिया था। फिर इसके सुबह उठकर मैं उसे धो लूँगी। और छोटी वाली जो बेटी थी मेरी, उनकी स्लीपर्स भी धोनी थी, वो धोने के लिए मैं वॉशरूम में आ गई थी। फिर उस अचानक मुझे याद आया कि किचन में तो 2 जो है 10 रुपए वाले नोट रखे थे और उन्हें जो है वो गीले हो गए थे, उनको मैंने लेकर गई फिर धूप में सुखाने के लिए, कि जब तक ये धूप में सूख जाएंगे। और जो रोटी का कपड़ा था मेरा, वो भी मैंने यहीं पर सुखा दिया था। हम लोग छत पर नहीं डालते हैं उसको, क्योंकि ज़ाहिर कौवे भी होते हैं और भी बहुत सारे परिंदे होते हैं, तो वो उधर आ जाते हैं और उस पर बीट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें मैंने दाल जो है वो ढककर पकाई है। आप लोगों ने नोट किया होगा इसमें से जो झाग होते हैं वो नहीं निकल रहे, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ इमली डालनी है, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं। और ये मैंने सारा कचरा किचन के डब्बे में से निकाल कर इसमें डाल दिया था, इसे फेंकना था। और ये मेरी प्यारी प्यारी सी जो बिल्लियाँ हैं ना, छोटी छोटी सी, वो बहुत ज़्यादा गंदी और मैली हो रही थी। मैंने सोचा इन लोगों को भी तैयार किया जाए, इन दोनों को नहलाया जाए। ये अपने पापा से बैठकर सबक पढ़ रही थी मदरसे का। इतना गंदा कोई स्कार्फ पहनकर बैठी हुई थी, ये पुराने ज़माने का पता नहीं कहाँ से निकाल लिया था। तो फिर मैं वॉशरूम आ गई और इनके कपड़ों को धोने लगी, ब्रश से रगड़ कर अच्छी तरह से
जब तक नहीं झाग बन जाते हैं ना, मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। और जो हाथ के धोने वाले कपड़े होते हैं वो मैं हैंड टू हैंड धोकर डाल देती हूँ, क्योंकि बच्ची की जो पजामे वगैरह होते हैं वो सूसू कर देती हैं वो, तो ज़ाहिर है वो तो मशीन में धुलेंगे नहीं, इसलिए वो भी मैंने धो लिया। और यहाँ मेरी दाल भी पक चुकी थी, चावल भी मेरे बन चुके थे दोपहर के खाने के लिए, दोनों चीज़ें मेरी रेडी थी। फिर मैंने सोचा था कि कमरे की सफाई करूँगी जाकर। इतनी देर में ये मेरी बेटी आई, उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा आकर आप देखें, मैं आपके लिए सरप्राइज़ है। जब मैंने जाकर देखा तो उन्होंने पूरा रूम इतना ज़बरदस्त साफ़ करके रखा था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये छोटी सी बच्ची ने किया है, और मैं खुद हैरान। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटियां, कहते हैं ना बेटियां हो तो रहमत होती हैं, और बेटियां माँ का सहारा होती हैं। आप यकीन करें, ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 इयर्स ओल्ड हैं मेरी बेटी, यही बड़ी वाली मेरी बेटी है। तो मैंने इससे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और अभी ये पोछा धो रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आया है इनके ऊपर। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा मम्मा मेरी वीडियो बनाए, मैं पोछा भी लगाऊंगी आज। मैंने बहुत फोर्स किया कि नहीं बेटा आपका ये काम नहीं है, लेकिन कि नहीं आज तो मैं ही करूँगी, संडे है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसके बाद जो है मैं छत पर जा रही हूँ। अब ये जो कपड़े मैंने धो लिए थे वो उन्हें सुखाने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, जब भी आप लोग छत पर जाया करें ना, जो आपके कपड़े पहले से मौजूद हों उसे लेने के लिए, जिस कपड़े के अंदर हम पुरानी लॉन्ड्री रखते हैं ना, मैले कपड़े यानी कि रखते हैं, वो वाले कपड़े जो है निकाल कर ये वाली ही टोकरी आप बाहर छत पर ले जाया करें। फिर उसके बाद जो है इसमें कपड़े डाला करें। उससे क्या होगा कि आपको जो है ना परेशानी नहीं होगी कि कपड़े किस तरह से उठाकर लाने हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी कपड़े पहले से ही बच्चों के, और 2 दिन पहले हमारी मेड आई थी ना, तो वो धोकर चली गई थी कपड़े। तो इसके बाद हम लाना भूल गए थे छत पर से। अब मुझे याद आया कि हाँ ये कपड़े भी तो उतारने थे, तो फिर मैंने अपनी बेटी को कह दिया था कि बेटा आप लेकर आ जाइएगा वो बाल्टी, टोकरी जो होती है कपड़ों की, वो आप लेकर आ जाएं, जब तक मैं कपड़े उतार रही हूँ। इतनी देर में उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। अब बाकी जो कपड़े रह गए थे, अच्छा कपड़े धोते वक्त जो है ना आप लोग भी ख्याल रखा करें कि सर्फ जो है ना, सर्फ का पानी अच्छे से निकला हुआ हो, क्योंकि ना फिर धूप लगने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो अजीब सी स्मेल और अकड़ से जाते हैं ना कपड़े, तो वो बुरे लगते हैं। अभी बस यही था कि हमारे जो है घर में सहन नहीं है, छत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ लोग अपने सहन में कपड़े सुखाते हैं, हम लोग छत पे कपड़े सुखाते हैं। और अभी बहुत कड़ाके वाली धूप हो रही थी, मुझे लगा था कि हम लोग नहा धोकर जाएंगे ना, मैं भी साफ़ सुथरी हो गई थी, नहा धोकर चली गई थी छत पर के सारे कपड़े सुखाएंगे, तो साथ साथ हमारे जो बाल हैं ना वो भी सूख जाएंगे, और कपड़े भी हमारे जो गीले हो रहे हैं, सर्दी लग रही थी एकदम से, वो भी सूख जाएंगे। तो फिर हमने सोचा चलो छत पर चलते हैं। मैं भी छत पर चली गई थी, मेरे साथ मेरी बेटियां भी आ गई थी, लेकिन कुछ कपड़े ना हमारे उड़कर दूसरे वालों की घर में चले गए थे, उनकी छत पर चले गए थे। फिर मैंने डंडा वगैरह लेकर ना उस कपड़ों को निकाला, और बड़ी मुश्किल से तो वो निकले हैं। खैर अभी ये मेरी बेटियां आ गई थी, ये साइकिल चला रही थी छत पर, वो तो कहने लगी हमारी भी वीडियो बनाए, और मैंने कपड़े भी सुखा दिए थे जो बच्चों के धोए थे कपड़े, ये वाले कपड़े सूख भी गए थे, इसमें टोकरी में डाल के अब हम लोग इसे नीचे लेकर जा रहे हैं। ये तमाम काम करने के बाद मैं थोड़ा सा थक गई थी, बच्चे सबको खाना वाना भी दिया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लाइट्स ऑफ करके यहाँ पर लेटा जाए। और अब तो भाई मैं थोड़े से आराम के बाद किचन में आ गई थी। मुझे याद आया कि रात की खाने के लिए रोटियाँ भी बनानी हैं, और उसके लिए हमें आटा भी गूंद कर रखना है। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई, मैंने आटे को नमक लगाकर सेट करके रख दिया था, जब तक मेरे बर्तन धुलेंगे कि ये सेट हो जाएगा। और हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले अगर आपने आटा गूंदना है तो आप पहले आटा गूंद लें, उसके बाद उसके ऊपर नमक और घी या तेल लगाकर छोड़ दें। इससे आपका आटा भी सॉफ्ट होगा और आपको बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ लगाने की उस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका आटा और आपकी रोटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेंगी कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ ही करेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत देर तक अर्जेंट बना रहे हैं। जब आप आटे पर नमक या तेल लगा कर रखेंगे और उसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद आपने जो भी अपने काम या कुछ भी करना हो वो कर लें। 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद आपने फिर ये सब करना है, और जाने के बाद उसे फ्रिज में रख दें, या अर्जेंट भी आप उसकी रोटियां जब बनाएंगे तो रोटी एक तो फुली हुई बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। इसी के साथ साथ अल्लाह।